हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट मैप देख रहे हैं ये अल इदरशी के द्वारा बनाया गया मैप है। अल इदरशी 1154 ईस्वी के समकालीन थे। उन्होंने अपने मैप में दक्षिण भारत और श्रीलंका को ऊपर की ओर दर्शाया है और उनकी जो मैप है वो अरबी भाषा में है। दूसरा मैप की बात करें तो यह 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी मानचित्रकार गिवलोम द लिस्के का मानचित्र है, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत और उत्तरी भारत का स्पष्ट वर्णन किया है। और आगे इसी एनसीईआरटी में फ्रांसीसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के द्वारा पंजाब, हिंदुस्तान, गंगा यमुना के क्षेत्र को ही हिंदुस्तान तक सीमित माना। उनके अनुसार दिल्ली सल्तनत का जितना विस्तार था उतना ही भारत का मैप भी था। तो मिन्हाज ए सिराज ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यह 13वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं। इसी के आगे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार अमीर खुसरो के द्वारा भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और हम लोग जैसे कि ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि ये तो जानते हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी में दो अन्य लिपि के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे कि नस्तलीक लिपि जो कि बाईं ओर से लिखी जाती थी और शीर्षक लिपि जो कि दाईं ओर से लिखी जाती थी। और अगला इसी एनसीईआरटी में शिहाबुद्दीन उमरी जो कि मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे, उनकी रचना मशालिक अल अफसर फी ममालिक अल अमसर था। एक अन्य आगे की ओर अमीर खुसरो 1318 ईस्वी के इतिहासकार है। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग संस्कृत प्राचीन भारत की भाषा है जो सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। इसके बारे में वर्णन किया गया है। और कुरान ये रहा अमीर खुसरो की रचना। उन्होंने इस क्षेत्र के हर क्षेत्र के लिए अमीर खुसरो जो थे उन्होंने भारत के हर क्षेत्र के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दौर समुद्री दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र का हिस्सा, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश जो कि अभी तेलंगानी जो है वो तेलंगाना का क्षेत्र है, और गुजरी गुजरात में, और मलवाड़ी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदली दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ही, जैसे कि मैंने बताया था कि अमीर खुसरो ने संस्कृत को प्राचीन भाषा माना है भारत का, जो केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता नहीं। इसके बाद कुरान शरीफ, हम लोग तो जानते हैं कुरान शरीफ का जो संदेश है वो 7वीं शताब्दी के दौरान भारत में आया था, और ये कुरान शरीफ उस समय के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए भारत में पहुंचा था। तो इस एनसीईआरटी में बस इतना ही इम्पोर्टेंस है। आप एक बार आप लोग पढ़ लेना इसको, और बस थैंक यू।